Hello students, today will we discuss about total physical response यानी टीपीआर। टीपीआर की फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कुल शारीरिक प्रतिक्रिया। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड डेवलप्ड बाय जेम्स अशर, ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी at St. John's State University. It is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give commands to students in the target language with body movements, and students respond with whole body actions. This method is an example of comprehension approach to language teaching. Thus, listening and responding serve two purposes. It is a means of quickly recognizing meaning in the language being learned and a means of passively learning the structure of the language itself. Grammar is not taught explicitly but can be learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary, especially idiomatic terms, phrasal verbs. Asher developed TPR as a result of his experiences observing young children learning their first language. देखिए, जो कुल शारीरिक प्रतिक्रिया है ये एक भाषा शिक्षण विधि है। जेम्स आशिर के एक प्रोफेसर एमेरिट्स द्वारा विकसित मनोविज्ञान में सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं। यह भाषा और भौतिक आंदोलन के समन्वय पर आधारित है। टीपीआर में प्रशिक्षक शरीर की गतिविधियों के साथ लक्ष्य भाषा में छात्रों को कमांड देते हैं और छात्र पूरी शरीर की क्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। विधि भाषा शिक्षण के लिए व्यापक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। सुनना, जवाब देना दो उद्देश्यों में कार्य करता है। ये सीखी जा रही भाषा में अर्थ को जल्दी पहचानने का एक साधन है और निष्क्रिय रूप से भाषा की संरचना को सीखने का एक साधन है। व्याकरण स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन भाषा इनपुट से सीखा जा सकता है। टीपीआर शब्दावली सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, विशेष रूप से मुहावरे। उदाहरण के लिए वाक्यांश क्रिया। अशर ने छोटे बच्चों को उनकी पहली भाषा सीखने के लिए अनुभव के परिणाम स्वरूप टीपीआर विकसित किया। उन्होंने ध्यान दिया कि माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत अक्सर माता पिता से भाषण का रूप लेती है, उसके बाद बच्चे की शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। अप्रोच ऑफ टीपीआर, इसके क्या क्या अप्रोच हैं? फर्स्ट है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। Asher does not directly discuss the nature of language or how languages are organized. However, the labeling and ordering of TPR classroom drills seem to be built on assumptions that owe much to structuralist or grammar-based views of language. Asher states that most of the grammatical structure of the target language and hundreds of vocabulary items can be learned from the skillful use of the imperative by the instructor. देखिए, जो अक्षर भाषा की प्रकृति, भाषाओं के कैसे व्यवस्थित करने पर चर्चा नहीं करता है, बल्कि ये टीपीआर क्लासरूम ड्रिल्स का लेवलिंग और ऑर्डरिंग ऐसी मान्यताओं पर बनाया गया है जो भाषाविदों के संरचनावादी या व्याकरण आधारित विचारों के लिए बहुत अधिक होता है। अक्षर का कहना है कि लक्ष्य भाषा के अधिकांश व्याकरणिक संरचना और सैकड़ों शब्दावली वस्तुओं को प्रशिक्षक द्वारा अनिवार्य कुशल उपयोग से इसको सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लर्निंग। Asher language learning theories are reminiscent of the views of other behavioral psychologists. For example, the psychologist Arthur Jensen proposed a 7-stage model to describe the development of verbal learning in children. The first stage he calls SVR type learning, which is the educational psychologist John Deacon interprets as follows. देखिए, आशिर की भाषा सीखने के सिद्धांत अन्य व्यवहार मनोवैज्ञानिकों के विचारों की याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान ऑर्थर जैनसन ने बच्चे में मौखिक सीखने के विकास का वर्णन करने के लिए 7 चरण मॉडल का प्रस्ताव किया। पहला चरण, जिसे उन्होंने SVR टाइप लर्निंग कहा है, जिसे शैक्षिक मनोविज्ञान जॉन डेको को व्याख्या करते हैं। जैनसन के अंकन में एसवी एक मौखिक उत्तेजना को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टीपीआर। टीपीआर का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए,
इसमें है theoretical review. TPR is a method developed by Dr. James Asher, professor of psychology at St. John's State University, California, USA, to aid learning foreign language. Relies on the assumption that when learning a second or additional language, that language is internalized through a process of code breaking similar to first language. TPR एक विधि है जिसे डॉक्टर जेम्स अशर ने विकसित किया। स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं विदेशी भाषा की सहायता के लिए। ये विधि इस धारणा पर निर्भर करती है दूसरी अतिरिक्त भाषा सीखते हैं तो पहली भाषा के विकास के समान कोड ब्रेकिंग की प्रक्रिया के माध्यम से उस भाषा को आंतरिक रूप दिया जाता है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। The data in research were gathered by applying two methods, namely observation and interview. The observation done to check whether the teachers applied TPR in their classroom or not. The second method is interview. The author interview four teachers who applied TPR in their classroom activity. मेथोडोलॉजी में क्रियाविधि में अनुसंधान में डेटा दो तरीकों अवलोकन और साक्षात्कार को लागू करके एकत्रित किए गए थे। शिक्षकों ने अपनी कक्षा में टीपीआर लागू किया या नहीं ये जांचने के लिए इसका अवलोकन किया गया। दूसरी विधि साक्षात्कार है। लेखक 4 शिक्षकों का साक्षात्कार करता है जिन्होंने अपनी कक्षा विधि में टीपीआर को लागू किया। लेखक शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए साक्षात्कार विधि का चयन करता है क्योंकि बालवाड़ी पर टीपीआर के उपयोग का महत्व को जानने के लिए साक्षात्कार सबसे अच्छी विधि है। Next time, results. The research was done by using interview as the method. In the interview, the subjects have to answer 9 questions. The questions are: what you know about TPR, what do you choose TPR as the method in your class, how long have you implemented this method, what is the difference before students follow your class, and after follow your class, which used TPR. देखिए इसमें क्या है कुछ प्रश्न के उत्तर देने होते हैं जैसे आप टीपीआर के बारे में क्या जानते हैं, आप अपनी कक्षा में विधि के रूप में टीपीआर का चयन क्यों करते हैं, इस विधि को कब तक लागू किया है, या फिर आपको लगता है कि टीपीआर क्यों महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस बारे में उसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। By seeing the result of the interview above, we can get the conclusion that based on the teachers who use TPR as the method in their class, this satisfy enough with this method, we can know that TPR is easy to use and fun to teach English to children because children did not feel that they learn something but they feel like they play some fun game. इसमें साक्षात्कार के परिणाम को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टीपीआर का उपयोग करने वाले शिक्षकों के आधार पर उनकी कक्षा में विधि के रूप में इस पद्धति के साथ पर्याप्त रूप से संतुष्ट हैं। हम जान सकते हैं कि टीपीआर का उपयोग करना आसान है और बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए मज़ेदार है क्योंकि बच्चों को लगता है कि वे कुछ सीखते हैं तो वो कुछ मज़ेदार खेल भी खेल सकते हैं। छात्र अंग्रेजी शब्दों का अर्थ भी समझ सकते हैं बिना शिक्षक ने शब्दों का अनुवाद किया है क्योंकि छात्रों को शब्दों का अर्थ स्वयं ही पता होता है।